वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन 14 ऑफ MSO 003। हाँ जी, ये न्यू अपडेट वाली अगर आपने वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ वो देखिएगा, आपको और चीज़ समझ में आएगी कि कैसे अब आपको प्रिपेयर करना अपना MSO 003 एग्ज़ाम्स के लिए, राइट। आपको थोड़ा स्मार्टली मूव लेना पड़ेगा जब जैसे आप क्वेश्चन पेपर देखो, और आपको लिंक करने पड़ेंगे कुछ क्वेश्चन के। अगर एक क्वेश्चन ऐसा आ गया तो वहाँ पे दो क्वेश्चन के कंटेंट आपको लिंक करने पड़ेंगे और आपको स्मार्टली आंसर करना पड़ेगा अपने क्वेश्चन का। नाउ स्टार्टिंग विद क्वेश्चन 14, क्रिटिकली डिस्कस मॉडर्नाइजेशन पर्सपेक्टिव और डेवलपमेंट। तो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी जो फॉलो करते हैं, जो उसको सपोर्ट करते हैं, उनका पर्सपेक्टिव क्या है डेवलपमेंट का, ये हमें बात करनी है। जब हम क्रिटिकली डिस्कस अगर किसी क्वेश्चन में आ जाता है तो हमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉइंट अपने यहाँ पे पुट करने होते हैं, राइट। तो फर्स्ट आपका पहला रहेगा इंट्रोडक्शन का, स्टार्टिंग विद द आंसर। जब भी मॉडर्नाइजेशन पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, जब डेवलपमेंट हुई थी मिड 20th सेंचुरी में, तो हम देखते हैं कि कैसे ये एक फ्रेमवर्क है जो कि अंडरस्टैंड कर रहा है कि कैसे सोसाइटीज़ ट्रांजिट कर रही है ट्रेडिशनल से टू मॉडर्न स्टेट। प्राइमरली वो किससे इन्फ्लुएंस हो रही है, वेस्टर्न इंडस्ट्रियलाइज नोशन से इन्फ्लुएंस होके वो मॉडर्न स्टेट में या फिर मॉडर्न मॉडर्न सोसाइटी में चेंज हो रही हैं। तो जो ये थ्योरी है ये रूटेड है किसमें, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में, जहाँ पे डेवलपमेंट को एक लीनियर प्रोसेस की तरह देखा जा रहा है जो कि ड्रिवन है इकोनॉमिक ग्रोथ से, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से, और अडॉप्ट कर रहे हैं न्यू वेस्टर्न कल्चर और इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिसेस। जब हम बात कर रहे हैं कि ये पर्सपेक्टिव कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है राइट, लेकिन वहीं पे इसको क्रिटिक भी किया गया है बिकॉज ये बहुत ज़्यादा फोकस करता है एथनोसेंट्रिसिज्म के ऊपर, और ओवर सिंप्लीफिकेशन कर दिया जिसने कि एड्रेस नहीं किए हैं ग्लोबल इनइक्वालिटीज़। जब कहीं भी कोई भी चीज़ सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव शो करती है तो हम देखते हैं कि कैसे वो सिर्फ सिंप्लीफाई करके चीज़ों को देखा जाता है, और जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव है सोसाइटी के अंदर, वर्ल्ड के अंदर, उनके ऊपर फोकस नहीं किया गया है। तो इसमें भी जिन्होंने क्रिटिक किया है वेस्टर्नाइजेशन को, वहाँ पे यही बात की गई है कि इन्होंने एथनोसेंट्रिसिज्म के ऊपर ज़्यादा फोकस है और ओवर सिंप्लीफिकेशन कर दी चीज़ों की, जहाँ पे ग्लोबल इनइक्वालिटीज़ को एड्रेस नहीं किया गया है, राइट। तो ये हमारा हो गया है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद आप स्टार्ट करोगे कि क्या अजम्पशन की गई है मॉडर्न पर्सपेक्टिव में। तो यहाँ पर डेवलपमेंट को एक लीनियर प्रोसेस की तरह देखा गया है। जब हम लीनियर की बात करते हैं तो हम लाइन की बात करते हैं, मतलब कि सोसाइटी जब प्रोग्रेस कर रही है तो वो एक सीरीज ऑफ स्टेजेस से ट्रेडिशनल टू मॉडर्न हो रही है, और एक यूनिवर्सल पाथवे, मतलब कि हर सोसाइटी सिमिलर तरीके से प्रोग्रेस करती है, तो उसको लीनियर प्रोसेस कहते हैं, राइट। जब हम रॉटवॉस की स्टेजेस देखते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की, तो उन्होंने 5 स्टेजेस बोली हुई हैं। ट्रेडिशनल सोसाइटी होती है कोई भी, वहाँ पे जितनी भी प्री कंडीशंस होते हैं टेक ऑफ की वो ली जाती है, देन टेक ऑफ देखने को मिलता है सोसाइटी के अंदर, फिर एक ड्राइव आती है मेच्योरिटी की, एंड देन हाई मास कंजप्शन, मतलब कि देन वो ट्रेडिशनल से मॉडर्न सोसाइटी में आ जाती है जहाँ पे हाई मास कंजम्पशन देखने को मिलता है चीज़ों का। नाउ सेकंड आ जाता है एम्फेसिस ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, जहाँ पे भी इकोनॉमिक ग्रोथ देखी जाती है, राइट, तो उसको एक डेवलपमेंट के तौर पे देखा जाता है उस सोसाइटी को। इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिलती है डेवलपमेंट के तौर पे, अर्बनाइजेशन हो जाती है, और कैपिटल एक्यूमुलेशन, मतलब कि ज़्यादा फोकस किसके ऊपर होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर होता है, मनी के ऊपर होता है। तो ये की ड्राइवर्स देखे गए हैं किसी भी एक डेवलपमेंटल सोसाइटी के। नाउ थर्ड आ जाता है रोल ऑफ कल्चरल मॉडर्नाइजेशन। जितनी भी ट्रेडिशनल वैल्यूज है वो देखा गया है वो एक ऑब्स्टेकल्स की तरह है, उनको समझा जाता है डेवलपमेंट के तौर पे, मतलब कि ये बोला जाता है कि ट्रेडिशनल वैल्यूज, जो ट्रेडिशनल सिस्टम है या ट्रेडिशनल जो माइंड सेट है, वो डेवलपमेंट में एक बाधा बनाता है, और उन ट्रेडिशनल वैल्यूज को मॉडर्न वैल्यूज के साथ रिप्लेस करने की बात होती है। मॉडर्न वैल्यूज कैसी, कि रैशनैलिटी आनी चाहिए, इंडिविजुअलिज्म की एक फीलिंग होनी चाहिए, सेक्युलरिज्म आ जाना चाहिए, और मेरिटोक्रेसी के बेसिस के ऊपर सोसाइटी चलनी चाहिए। अब इसमें मीडिया, एजुकेशन और अर्बनाइजेशन की
टूल्स देखे जाते हैं मॉडर्न एटीट्यूड्स को प्रमोट करने के लिए, राइट। अभी जितने भी एसेंशियल टूल्स हैं मॉडर्न एटीट्यूड, कोई भी आपकी जो की टर्म्स है, इंपॉर्टेंट टर्म्स है, चाहे वो रेशनैलिटी या फिर मॉडर्न वैल्यूज, जैसे यहाँ पे आप मॉडर्न वैल्यूज को एग्जाम में अंडरलाइन करोगे, राइट। तो ये कुछ कुछ की टर्म्स इंपॉर्टेंट टिप्स है, ये आपको फॉलो करनी है एग्जाम में भी। अगर आपने मेरी इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो वाली वीडियो ज़रूर देखना। अगर आप फॉलो करते हैं, अगर आप बेशक से आपका कंटेंट कहीं कहीं पे लैक भी कर रहा है, और अगर आप वो मेरी टिप्स वाली वीडियो देखिए, वो सारी चीज़ें भी फॉलो करते हैं, तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। नाउ फोर्थ आ जाता है इमिटेशन ऑफ द वेस्ट। अब जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनको एक मॉडल की तरह देखा गया है मॉडर्निटी का, राइट। उनको मॉडर्न सोसाइटीज बोल दिया जाता है, और वो जो डेवलपिंग नेशंस है वो उन वेस्टर्न स्टाइल ऑफ इंस्टीट्यूशंस को फॉलो करने लग जाते हैं, बिकॉज दे ऑल्सो वांट टू बी मॉडर्न सोसाइटीज, जहाँ पे वो उनका इंस्टीट्यूशन, टेक्नोलॉजीज और कल्चरल प्रैक्टिसेस उनकी तरह कॉपी करके फॉलो करने लग जाते हैं। तो एक इमिटेशन मतलब कि कॉपी देखी जाती है वेस्ट की। टॉप डाउन अप्रोच इसमें फॉलो की जाती है, जहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट्स हैं या फिर एलिट्स, मतलब कि रिच जो पीपल हैं, उनको टास्क मिले जाते हैं जहाँ पे वो इम्प्लीमेंट करते हैं मॉडर्नाइजेशन पॉलिसीज, जहाँ पे वो फॉरेन एड के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, और एक्सपर्टाइज के ऊपर वो रिलाई करते हैं। एक्सपर्टाइज मतलब कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी भी जो थिंकिंग होती है, जो वो टिप्स देना चाहते हैं, उनके ऊपर रिलाई किया जाता है। नाउ कॉन्ट्रीब्यूशंस देख लेते हैं मॉडर्नाइजेशन पर्सपेक्टिव का। पहले तो ये अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंटल चैलेंजेस। अब ये जो थ्योरी है ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है जहाँ पे जितनी भी सोसाइटीज़ पीछे रह रही हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के मामले में हो या टेक्नोलॉजिकल अडॉप्टेशन के मामले में हो, तो उनको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर देती है कि तुम इस वजह से पीछे रह रहे हो, और तुम्हें आगे बढ़ने के लिए, तुम्हें डेवलप होने के लिए ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों में तुम्हें बेटर होना पड़ेगा, राइट। इधर दैट इज़ इंडस्ट्री, ज़्यादा इंडस्ट्री सेटअप करनी हो या फिर एक बेटर टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड लेके आना हो। वहीं पे कल्चरल चेंज के ऊपर ज़्यादा फोकस देखने को मिलता है, बिकॉज इम्पॉर्टेंस कल्चरल और एटीट्यूडनल शिफ्ट के ऊपर की जाती है, जहाँ पे इकोनॉमिक और सोशल प्रोग्रेस के बारे में बात की जाती है। थर्ड, इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिसी। अब काफ़ी सारी जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है, वो पॉलिसीज़ जो हैं वो इम्प्लीमेंट की जाती है यूएन के थ्रू या फिर वर्ल्ड बैंक के थ्रू, जो कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू ईरा की टाइम पे बनाई गई थी, एंड देन उनको फॉलो करके एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट के तौर पे कंट्रीज फोकस अपना करती हैं। नाउ थर्ड आ जाता है हमारा क्रिटिक। अब क्योंकि उन्होंने क्रिटिकल एनालाइज, जहाँ पे भी क्रिटिकल एनालिसिस होगा किसी का भी, क्रिटिकली डिस्कस होगा, तो वहाँ पे आपको क्रिटिक ज़रूर प्रोवाइड करना है, राइट। तो यहाँ पे हमारा क्रिटिक देख लेते हैं हम मॉडर्नाइजेशन पर्सपेक्टिव का। फर्स्ट आ जाता है एथनोसेंट्रिसिज्म। तो एथनोसेंट्रिसिज्म क्या है कि हम देखते हैं कि जो डेवलपमेंटल थ्योरीज हैं वो फोकस कर रही हैं वेस्टर्न डेवलपमेंट के ऊपर, और उन्हीं मॉडल्स को वो यूनिवर्सली अप्लाई कर रही है, राइट। वो कह रहे हैं कि जो भी वेस्टर्न ने, जिस तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज ने डेवलपमेंट हुई है, सभी कंट्रीज, सभी सोसाइटी उसी तरीके से डेवलप होंगी। वो जो ये डेवलपमेंटल मॉडल है ये ओवरलुक कर देता है कि हर एक कंट्री के, हर एक सोसाइटी की अपना यूनिक हिस्टोरिकल कल्चर है, अपना अलग सोशल कॉन्टेक्स्ट है, और ये नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज़ में डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो कैसे जो यूनिवर्सल एप्लीकेबल जो थ्योरी है डेवलपमेंट की, वो कैसे हर एक सोसाइटी में, हर एक कंट्री में एप्लीकेबल होगी। तो ये जो एथनोसेंट्रिसिज्म का जो मॉडल है, इसको क्रिटिक किया गया है इन द डेवलपमेंटल थ्योरी। और ऑल्सो एथनोसेंट्रिसिज्म में क्या होता है कि प्रेजेंट करते हैं कि जो वेस्टर्न वैल्यूज़ हैं वो ज़्यादा सुपीरियर है, वो ज़्यादा अच्छी हैं, और ऑल्टरनेटिव पाथवेज ऑफ डेवलपमेंट को इग्नोर किया जाता है विद इन द डेवलपमेंटल मॉडल। सेकेंड क्रिटिसिज्म देखने को मिला है निग्लेक्ट ऑफ ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर्स। और मॉडर्नाइजेशन थ्योरी क्या करती है, वो इम्पैक्ट क्या रहा है कॉलोनियलिज्म का, इंपीरियलिज्म का, ग्लोबल पावर्स का, जो कि इम्बैलेंसेस क्रिएट हुए हैं अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज में, उनको इग्नोर किया जाता है, या फिर उनका जो मेन जो कंट्रीब्यूशन है, नेगेटिव इम्पैक्ट है, उनके बारे में बात नहीं की जाती है वेस्ट की। अब क्रिटिक्स आर्ग्यू कर रहे हैं कि जो ओवरलुक है स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट का, ये इम्पोज किया जाता है ग्लोबल कैपिटलिस्ट सिस्टम में। मतलब कि जो वेस्टर्न्स अपने आप को पॉजिटिव लाइट में दिखाना चाह रहे हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो अपने
अपने आप को पॉजिटिव लाइट में दिखाना चाह रही है, इसलिए वो इस ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर को निग्लेक्ट करती हैं। थर्ड इज ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटीज। अब जितनी भी ट्रेडिशनल सोसाइटीज हैं उनको सिमिलर तरीके से दिखा दिया जाता है कि वो स्टैटिक है, उनके अंदर कोई चेंज नहीं आता, सब वहाँ पे एक साथ रहते हैं, एकजुट होते हैं और उनके अंदर चेंज आना बहुत डिफिकल्ट है, रेजिस्टेंस टू चेंज है। जहाँ पे इन सोसाइटीज़ के अंदर, ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ के अंदर जितनी डाइवर्सिटी है, राइट, उन उसको इग्नोर किया जाता है और ये चीज़ के ऊपर भी एम्फसाइज नहीं किया जाता है कि वो कैपेबल है अडेप्टेशन के लिए। ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ भी के अंदर भी चेंजेस आते हैं और पॉजिटिव चेंजेस आना हर सोसाइटी के अंदर पॉसिबल है, चाहे वो ट्रेडिशनल हो या फिर मॉडर्न हो, राइट। तो ये ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ देखा गया है और इसी चीज़ के बेसिस पे क्रिटिक भी किया है डेवलपमेंटल थ्योरीज को। फोर्थ आ जाता है हमारा डिपेंडेंसी एंड इनइक्वालिटी। तो जितने भी क्रिटिक्स हैं, पर्टिकुलरली जो डिपेंडेंस थ्योरीज हैं, वो आर्ग्यू करे कि मॉडर्नाइजेशन एक डिपेंडेंसी क्रिएट कर रहा है वेस्टर्न कंट्रीज पे, जहाँ पे इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज देखने को मिल रही है। जब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की ग्लोबल साउथ में, तब हम देखते हैं कि बेनिफिट क्या है फॉरेन इन्वेस्टर्स का, वो ज़्यादा है लोकल पॉपुलेशन से, राइट। क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट जो कंपनीज है वो ऐसे सेटअप हो गई हैं विद इन इंडिया, राइट, कि वो फॉरेन इन्वेस्टर का जो ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है रैदर देन द लोकल पॉपुलेशन। तो ये डिपेंडेंसी और इनइक्वालिटी इकोनॉमिक बेसिस पे देखने को मिल रही है और इसी को क्रिटिक किया है जो डेवलपमेंटल थ्योरी को क्रिटिक कर रहे हैं, राइट। फिफ्थ आ जाता है फेलियर टू एड्रेस एनवायरमेंटल एंड सोशल इश्यूज। तो जो एम्फोसिस है इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर और मास कंजम्पशन के ऊपर, तो इसने डिसरिगार्ड कर दे इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी के और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ रहे हैं ड्यू टू रैपिड अर्बनाइजेशन एंड पोवर्टी। रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से क्या देखने को मिल रहा है, एक तो इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो गया है, पोवर्टी देखने को मिल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट आ गई है और सोशल डिसलोकेशन, मतलब कि लोगों का जो मूवमेंट है उनको अपने नेटिव प्लेस छोड़ के दूसरे प्लेसेस पे जाना पड़ रहा है। तो ये अर्बनाइजेशन के भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। सिक्स आ जाता हमारा टॉप डाउन अप्रोच को भी क्रिटिसाइज किया है। तो ये बोला गया है क्रिटिक्स ने कि मॉडर्नाइजेशन एक ऐसी पॉलिसी है जो कि लोकल कम्युनिटीज को एंगेज करने में फेल हो चुकी है, जिसकी वजह से एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, एलियनेशन और पॉलिसी फेलियर्स हो रहे हैं किसकी, लोकल कम्युनिटीज की। तो लोकल कम्युनिटीज के लिए जो टॉप डाउन अप्रोच है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव और एक तरीके से पॉजिटिव लाइट में नहीं शो की गई है। नाउ जब हम ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव की बात करते हैं कि अगर ये हमें क्रिटिक्स ने जो जो ये क्रिटिक मेंशन किए हैं, तो ये क्रिटिक्स एक ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव दे रहे हैं डेवलपमेंटल अप्रोच के। तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिपेंडेंसी थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया गया है, जहाँ पे जिसने भी क्रिटिक किया है मॉडर्नाइजेशन को, उसने बोला कि कैसे ग्लोबल इकोनॉमी स्ट्रक्चर्स को इग्नोर किया गया है, जहाँ पे एक डिपेंडेंसी देखने को मिल रही है डेवलपिंग कंट्रीज की डेवलप्ड नेशन पे, जिसने कि सजेस्ट किया कि जो अंडर डेवलपमेंट है ये रिजल्ट है किसका, एक्सप्लॉयटेशन बाय ग्लोबल कैपिटलिज्म। अगर डेवलपिंग कंट्रीज डेवलप्ड नेशन पे डिपेंडेंट हो गई हैं तो इससे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है ग्लोबली, राइट। ग्लोबल कैपिटलिज्म की वजह से एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिल रहा है डेवलपिंग कंट्रीज का। सेकंड आ जाता है वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। अब एम्फेसिस कर रहे हैं इंटरकनेक्टेडनेस देखने को मिल रहा है ग्लोबल इकोनॉमी पे, जहाँ पे कंट्रीज डिवाइड हो गई हैं कोर पेरिफेरी और सेमी पेरिफेरी में, जिसकी वजह से ये आर्ग्यू किया जा रहा है कि जो डेवलपमेंट है एक एरिया में हो रही है वहीं पे दूसरे एरिया में वो डेवलपमेंट नहीं देखने को मिल रही है। तो ये जो इंटरकनेक्टेडनेस है ये कहाँ से आ रही है, राइट, बिकॉज अगर इस इंटरकनेक्टेडनेस से तो एक डिवाइड देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर एक एरिया में डेवलपमेंट आ रही है तो दूसरे में कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। थर्ड आ जाता है पोस्ट डेवलपमेंट थ्योरी। अब ये रिजेक्ट करे एक ऐसा नोशन यूनिवर्सल डेवलपमेंट मॉडल का जहाँ पे जो लोकली ड्रिवन है या फिर कल्चरली स्पेसिफिक अप्रोचेस हैं प्रोग्रेस के लिए, तो इस नोशन को रिजेक्ट किया जा रहा है। फोर्थ इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि फोकस कर रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो होनी चाहिए लेकिन उसके साथ इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए और सोशल इक्विटी आनी चाहिए, जिसने चैलेंज किया मॉडर्नाइजेशन एम्फेसिस को और इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मास कंजम्पशन पे।
नाउ रेलिवेंस देख लेते हैं मॉडर्नाइजेशन की, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के आज के टाइम पे। एक तो ग्लोबलाइजेशन का बहुत इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। जब हम बात करते हैं मॉडर्नाइजेशन थ्योरी की, तो ग्लोबलाइजेशन डिस्कोर्स देखने को मिल रहा है, जहाँ पे जो वेस्टर्न कल्चर है और इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस हैं वो ज़्यादा डोमिनेट होती हुई दिखती हैं इवन टुडेज टाइम, राइट। और जहीं पे क्रिटिक हो रहा है न्यूलिबरल पॉलिसीज़ का। जब मॉडर्नाइजेशन थ्योरी की बात करते हैं हम, तो एक क्रिटिक देखा गया है जब जहाँ पे फाउंडेशन ले करती है न्यू लिबरल डेवलपमेंट पॉलिसी पे, जिसको जो प्रायोरिटाइज कर रही है इकोनॉमिक ग्रोथ को रैदर देन सोशल या फिर एनवायरमेंटल वेलबींग ऑफ एनी कंट्री। नाउ एक रिकॉग्निशन देखने को मिला है प्लूरल पाथवेज पे। जब कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस इंक्रीज हो रही हैं और रिकॉग्नाइज हो रही है, तो जो उसके लिमिटेशंस है मॉडर्नाइजेशन फ्रेमवर्क की, उसके ऊपर भी एम्फसाइज हो रहा है। ये देखा गया है कि प्लूरलिस्टिक और कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव अप्रोचेस के बारे में ज़्यादा लोग बात कर रहे हैं, इसलिए एक रिकॉग्निशन अब मिल रही है प्लूरल पाथवेज को भी। लास्ट आप अपना कोई भी आंसर एंड करोगे तो आपको कंक्लूजन लिखनी है, हेडिंग दोगे, अंडरलाइन करोगे, देन एग्जाम में आप अपनी कंक्लूजन लिखोगे। मैंने कंक्लूजन में मेंशन किया, जब भी हम मॉडर्नाइजेशन पर्सपेक्टिव की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल देखने को मिला है कि कोई भी डेवलपमेंट थ्योरी शेप करने में और कोई भी पॉलिसी को फॉर्म करने में। इसको क्रिटिक भी किया गया है क्योंकि ये एथनोसेंट्रिक अजम्पशन लेके आ रहा है, जहाँ पे ग्लोबल इनइक्वालिटीज़ को नेग्लेक्ट किया जा रहा है और एक सोसाइटी चेंज को सिंप्लीफाई कर दिया गया है, राइट। सोशोलॉजिकली जब हम डेवलपमेंटल थ्योरी को देखते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे ये इंसाइट्स प्रोवाइड कर रहा है रोल ऑफ कल्चर में, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स में इन डेवलपमेंट, बट वहीं पे कॉम्प्लेक्सिटीज़ को ये अकाउंट में लेना फेल हो रहा है। कॉम्प्लेक्सिटीज़ की सोसाइटी में जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी है उनके बारे में बात नहीं कर रही है डेवलपमेंटल थ्योरी, और एक ऑल्टरनेटिव पाथवे फॉर्म करने की बात हो रही है, जहाँ पे कि एक ऑल्टरनेटिव पाथवे क्यों बने, क्योंकि एक होलिस्टिक अप्रोच आए डेवलपमेंट की, जिसमें कि स्ट्रेंथ मॉडर्नाइजेशन थ्योरी की आए, साथ में उसकी लिमिटेशन और डाइवर्सिटी को एम्ब्रेस करना, सस्टेनेबिलिटी की बात होना और इक्विटी की बात होना ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में, रैदर देन कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो स्ट्रांग होती जाए और डेवलपिंग नेशन उनके ऊपर डिपेंडेंट रहे, राइट। इसके बारे में बात हटके सभी एक ग्लोबली इक्विटेबल सोसाइटी क्रिएट करना, इक्विटेबल वर्ल्ड क्रिएट करना, राइट। तो इसके बारे में बात हुई है। तो ये हमारा क्वेश्चन था 14 ऑन मॉडर्नाइजेशन पर्सपेक्टिव ऑन डेवलपमेंट। आई होप आप लोगों को ये आंसर समझ में आएगा। इसके बाद भी जो हमारे 2 क्वेश्चंस है 15 एंड 16, वो भी जल्दी आपको वीडियो मिल जाएगी। बस आप काम रहिए, पॉजिटिव रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आई विल सी यू वेरी वेरी सून विद द नेक्स्ट क्वेश्चंस।